मजबूर किया जाता है कि गोली चले, बच्चे मार डाले, नेचुरली बवाल खड़ा हो जाए, सर टूटे, सर फोड़े। इज दैट अलाउड? इज दैट डेमोक्रेसी? इज दैट अ पीसफुल प्रोटेस्ट? इट इज नॉट। अराजकता लाएंगे, पुलिस को डरा डरा के नपुंसक बना देंगे, जैसे बांग्लादेश में हो गया था। स्नाइपर चढ़ गए छतों पे, कुछ गोलियां चलाई पुलिस की तरफ, कुछ गोलियां चलाई भीड़ की तरफ, मार डाले बच्चे मार डाले। नेचुरली बवाल खड़ा हो जाएगा। गुस्सा पहले आया हुआ है, गुस्से में गुस्सा मिला, वो तो साहब हजूम, वो तो सुनामी बन जाएगी गुस्से की। एक तो हम कोई जेन्युइन कॉज के लिए साहब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पहले तो प्रोटेस्ट पीसफुल आपने खत्म कर दिया, उसके ऊपर फिर हम पे गोली चल रही है। गोली चलवाई जाती है, ठीक है, मजबूर किया जाता है कि गोली चले। और ये हमने देखा नाटक वो होता हुआ, और जहां अपने एजेंट प्रोवोकेटिव, थैंक गॉड हमने उस दर्जे तक जाने नहीं दिया। थैंक गॉड हमारी सरकार ने बड़ी अक्लमंदी से पुलिस को रिस्ट्रेंट किया। बट सेकंड, लेकिन जो सर इतने तो आरोप लग रहे हैं कि लाठियां भांजी गई, वो तो गोले छोड़े गए, पैलेट गन तक चलाई गई हैं सर। नहीं देखिए साहब, अगर चलाई गई हैं तो पैलेट गन तक तो मैं समझता हूं कि करना पड़ा। अगर 2800 गुंडे, मवाली, मर्डरर, हिस्ट्री शीटर, जिनके आधों के ऊपर हथियार चलाने का इल्जाम है और उनको अनुभव है चलाने का अनुभव है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग मिल जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई कमी है भारत में गुंडे मवालियों की जो खरीदे जा सकते? बिल्कुल। तो ये जब आने शुरू हो गए, इट वाज क्लियर साइन कि इनको तो रोकना पड़े। लेकिन सर पहले नहीं, एक मिनट, हमारी सुप्रीम घंटी तब खड़की जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, बच्चों के खिलाफ एफआईआर हटा लो, उनकी ग्रीवेंस जेन्युइन है, लेकिन जो और उनको राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट है एक प्रजातंत्र में। लेकिन जो गुंडे मवाली हिस्ट्री शीटर हैं उनके खिलाफ क्यों एफआईआर हटाए जाएं? आप तो बहती गंगा में हाथ धोने आए या बुलाए गए या क्या किया? जो की किया, आप मार तोड़ फोड़ कर रहे, आप सर फोड़ रहे, वर्दी पे खून सर कितने को हाथ टूटे, सर टूटे, सर फोड़े। इज दैट अलाउड? इज दैट डेमोक्रेसी? इज दैट अ पीसफुल प्रोटेस्ट? इट इज नॉट। और आप कर रहे हैं कि हम तो साहब ये अच्छी चलती फिरती डेमोक्रेसी में अराजकता लाएंगे, पुलिस को डरा डरा के नपुंसक बना देंगे, जैसे बांग्लादेश में हो गया था। वहां की पुलिस ने कहा भैया हम तो ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, और हमारी सरकार हमारे खिलाफ केस करे जा रही है इनको खुश करने सर। लेकिन हमारी विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा सरकार पर प्रेशर बना रहा है। अब वो क्यों ना पैलेट गन क्यों चलाई गई, राइफल क्यों तानी गई, ये क्यों किया गया, वो क्यों किया गया? अगर 2800 गुंडे मवाली रेपिस्ट मर्डरर आ गए हैं, वो 50 से ज्यादा नहीं, 250 से ज्यादा मर्डर चार्जेस वाले, तो ऐसे लोगों से आपको जनता को बचाना सरकार का फर्ज है, यूनिफॉर्म्ड पुलिस फोर्सेस का फर्ज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का फर्ज है, और अंततः लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी सेना को माँ बहन की गाली मेरे को बचाने के लिए थोड़ी ना है, ये तो इसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए। आई मीन 2 टके के बदतमीज, आप फौज को गाली दे रहे हैं। फौज ने क्या किया तुम्हारा भाई? फौज कौन सा तुम्हारा नीट पेपर सेट करती है? वो तो एयरफोर्स को आपने बुलाया है बचाने के लिए, वही दे के आई थी सर। बिल्कुल, आप फौज को गाली दो, आप पुलिस को गाली दो, पुलिस खत्म हो जाए तो आप समझते हैं देश में उद्धार होगा? इस देश में लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश होगा, बांग्लादेश जैसा बन जाएगा। लोगों को शरेआम गलियों पे मार रहे होंगे, लिंच कर रहे होंगे, लिंच मॉब जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, मार डाले गए लोग। बीवियों को बेचारी, वो उस औरत का क्या प्रॉब्लम? आपको मिनिस्टर से कुछ लेना देना है तो उसको भी ठीक है, आप जेल में डलवाइए, सजा दिलवाइए। आप उसको खुद मार डाल रहे हैं, उसकी वाइफ को मार रहे हैं।
तो can this lawlessness be permitted? That is the aim. Aim is not neat, Not need. and it Aim is is not something different. NEAT and NEAT साफ नहीं है, बिल्कुल दोनों मंशा अलग है। साफ नहीं है साहब। मंशा आपकी यह है कि अराजकता हो, कि गदर फैले, कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के लिंच मॉब्स टेलीफोन पोल से फांसी पे टांगे। टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रेक डाउन।